देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अर्थात जो सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के गुरु हैं और जिनकी स्वर्ण सरी की कांति है, जो ज्ञान के भंडार, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और महानतम बुद्धिमान है, ऐसे बृहस्पति को मेरा प्रणाम। जी हाँ, मैं पंडित मनीष अवस्थी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति के ग्रह गोचर पर बात करेंगे। अभी 2 जून 2026 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक यह कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करेंगे, संचार करेंगे। अपनी उच्च राशि में भ्रमण करता हुआ बृहस्पति किन 4 राशियों के लिए सुख सौभाग्य के वरदान साबित होने वाले हैं, किन 4 राशियों का भाग्य चमकेगा, अनेक प्रकार की सफलताएं जीवन में प्राप्त होंगी, चतुर्दश विकास होगा और तमाम तरह के सुख और भोग के साधन उपलब्ध होंगे। वह 4 राशियां कौन सी होंगी और किस प्रकार के फलादेश बृहस्पति अपनी उच्च राशि में भ्रमण करता हुआ, कर्क राशि में भ्रमण करता हुआ 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक इन 4 राशियों को प्रदान करेगा, इस वीडियो में हम मोटे तौर पर इसी पर बात करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में 2 जून 2026 को प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर 2026 को यह सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तेरह दिसंबर 2026 को बृहस्पति वक्री होगा। बृहस्पति का वक्रत्व 4 मास का होता है। 12 अप्रैल 2027 को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 24 जनवरी 2027 को पुनः कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह का कुछ इनका ट्रांजिट रहेगा। मोटे तौर पर यह कर्क राशि में भ्रमण करेगा। तो किस प्रकार से लाभान्वित करेंगे, किन 4 राशियों को यह अच्छा खासा फल प्रदान करने वाले हैं, उन 4 राशियों की बात करते हैं। देखिए, जो पहली राशि होगी वह राशि होगी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे बृहस्पति, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि जिन लोगों की है, मेष राशि जिन लोगों की होगी उनके लिए बृहस्पति मेष, वृष, मिथुन, कर्क सुख स्थान में इनका गोचर होगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो जिन लोगों की मेष राशि है, जिनका जन्म मेष राशि में हुआ, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, उनकी मेष राशि है, उनसे चतुर्थ भाव में, मेष राशि से चतुर्थ भाव में सुख स्थान में, जो माता भूमि मकान वाहन का स्थान माना जाता है, प्रॉपर्टी का स्थान माना जाता है, उसमें गोचर करेगा। किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे उनको समझ लेते हैं। देखिए, चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर संचार करेगा, तो माता की बहुत अच्छी सुख और शक्ति प्राप्त होगी। भूमि मकान आदि की शोभा रहेगी, यानी भूमि मकान प्रॉपर्टीज खरीदने के बहुत अच्छे योग होंगे। मेष राशि के लिए बृहस्पति भाग्येश और द्वादशेश होता है, चौथे भाव में उच्चस्थ होगा, तो अपने स्थान में बड़े भाग्यशाली समझे जाएंगे और धर्म का पालन करेंगे।
भाग्य की शक्ति से घरेलू सुख के महान साधन प्राप्त होंगे, यानी घर गृहस्थी के तमाम सुख साधन, घर के अंदर लग्जरी आइटम्स, तमाम चीजें जो है आप खरीदेंगे, आपको प्राप्त होंगी, भाग्य बल से प्राप्त होंगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश होकर 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, मित्र दृष्टि होगी। निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या शानदार रहेगी। मोटे तौर पर इस 1 वर्ष में आयु की शक्ति रहेगी, पुरातत्व का लाभ मिलेगा, यानी कोई पुराना धन है, कोई पुरानी संपत्ति है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। प्राचीन विधाओं से लाभ होगा, योग आदि विद्या से लाभ होगा, ज्योतिष आदि से लाभ होगा। पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी। निश्चित रूप से यह दृष्टि दैनिक जीवन में और रौनक लेकर आएगी। सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि दशम भाव पर होगी, तो निश्चित रूप से कारोबार की उन्नति में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें बृहस्पति दे सकते हैं, और मान सम्मान में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि नीच दृष्टि दशम भाव पर होगी। थोड़ी सी दिक्कत राज्य पक्ष से हो सकती है। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी स्थानों के संपर्क से बाहरी स्थानों का बहुत अच्छा सुख और संबंध प्राप्त होगा। घर बैठे विशेष आनंद प्राप्त। तो मोटे तौर पर मेष राशि के लिए बृहस्पति का 4th हाउस में गोचर बहुत शानदार रहने वाला है, और 1 साल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली। तो दूसरी राशि जो रहेगी, अब हम उसको बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी राशि जो बनती है वह राशि बनती है मिथुन राशि। कर्क, यहां बृहस्पति गोचर करेगा कर्क राशि का। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। बृहस्पति धन स्थान में उच्च राशि पर मित्र चंद्रमा की राशि पर ट्रांजिट करेगा, तो धन के कोष का बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब का शानदार सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि के लिए जो आपका बृहस्पति होता है वह सप्तमेश और दशमेश होकर धन स्थान में उच्चस्थ हो जाएगा, तो जीवन साथी के माध्यम से धन का लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दशमेश बृहस्पति उच्चस्थ होंगे तो राज्य पक्ष से धन का लाभ होगा, और आपके पिता पक्ष से धन का लाभ होगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि भी दशम भाव पर होगी, तो मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के बड़े अच्छे योग मिथुन राशि के जातकों के लिए बनेंगे। बृहस्पति पंचम दृष्टि शत्रु भाव को डालेंगे, तो इज्जत और प्रभाव की शक्ति से शत्रु पक्ष में विजय और सफलता प्राप्त होगी। ननिहाल का सुख प्राप्त होगा, मामा पक्ष से लाभ होगा। परंतु सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में नीच की रहेगी, इसलिए आयु पक्ष में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ परेशानी के कारणों को बृहस्पति दे सकते हैं। तो यह ग्रह गोचर शानदार रहने वाला है मिथुन राशि के लिए 5, 7 और 9। तो इस प्रकार से बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम फलदायी धन स्थान में होंगे। बहुत गोचर आपके लिए धन का, भाग्य का और संतान का बड़ा उत्तम सुख प्रदान करेगा। अब जो तीसरी राशि बनती है और बनती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बृहस्पति जो गोचर करेंगे वह राशि पर ही होंगे। ये आपका गुरु उच्चस्थ हो जाएगा, तो बृहस्पति राशि पर गोचर करेगा, लग्न पर गोचर होगा बृहस्पति का। तो बृहस्पति राशि पर गोचर करता हुआ कर्क राशि वालों के लिए देह में यानी स्वास्थ्य में बहुत
अच्छा लाभ प्रदान करेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, देह में सुंदरता और सौभाग्य प्राप्त होगा। और लग्न में राशि पर उच्च ग्रह का गोचर करना धन, यश, सुख और शांति देने वाला होता है। हर प्रकार से उन्नति होगी। और बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो निश्चित रूप से मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त होगी, बहुत भाग्यशाली होंगे और धर्म का पालन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भाग्य की शक्ति से सफलता और सुयश प्राप्त होगा। बृहस्पति लग्न में राशि को गोचर करता हुआ पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर डालेगा, पंचम स्थान में, तो संतान का सुख प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी गण है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विद्या और बुद्धि की सफलता प्राप्त होगी, विद्या बुद्धि में कला और कौशल की योग्यता प्राप्त करेंगे। वाणी माध्यम से सज्जनता का व्यवहार होगा। और बृहस्पति सप्तम दृष्टि मकर राशि में नीच राशि पर डालेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जीवन साथी के पक्ष में कमी या कष्ट के कारण को उत्पन्न कर सकते हैं। तो 5, 7, 9 की दृष्टि सर्वोत्तम रहने वाली है। विशेषकर चूंकि अब राशि पर गोचर करेगा तो विवाह का योग बनेगा। जो अविवाहित है कर्क राशि के जातक उनके लिए विवाह का योग निर्मित होने वाला है। और संतान का जन्म का कुछ लोगों के लिए योग। अब जो राशि बनती है वहां राशि बनती है कन्या राशि, आखिरी राशि। कन्या राशि के लिए गुरु कर्क राशि पर गोचर करेगा। तो कर्क राशि को गोचर करता हुआ गुरु किस प्रकार के फल देगा? देखिए 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्र की राशि पर गोचर करेगा तो आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति प्राप्त होगी। कर्क राशि का आदर के लिए बृहस्पति सुखेश और सप्तमेश होता है, लाभ में गोचर करेगा। निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के माध्यम से धन का लाभ होगा, वाहन के माध्यम से धन का लाभ होगा, मकान आदि का बहुत उत्तम सुख प्राप्त होगा और धन लाभ के मार्ग से महान सुख का अनुभव करेंगे। पंचम दृष्टि पराक्रम और भाई बहनों के स्थान पर डालेगा बृहस्पति तो निश्चित रूप से भाई बहनों से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम के माध्यम से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, 7वीं दृष्टि मकर राशि को पंचम स्थान पर होगी कन्या राशि के लिए, तो संतान पक्ष से कुछ चिंता उपस्थित हो सकती है। घरेलू कारणों से मानसिक रूप से चिंता हो सकती है और छात्रों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवम दृष्टि मीन राशि पर सप्तम स्थान पर होगी। निश्चित रूप से अच्छी और सुयोग स्त्री प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, संतान जन्म का भी योग बनेगा। कर्क राशि के जातकों को रोजगार में खूब सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यह 4 राशियां मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर सर्वोत्तम फलदायी देने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन पत्र का विश्लेषण के इच्छुक तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।